फ्रेंड्स, आपका स्वागत है देशवाल एकेडमी में, जहां पर हम आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस, टॉपिक न्यूट्रिशन एमसीक्यूज। न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग हम आपके साथ यहां पर डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के हैं। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा यहां पर, विच आउट ऑफ देम इज नॉट रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन है वाटर, थर्ड ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल। तो बेटा करेक्ट आंसर इज ऑक्सीजन। Come on the next question. Second question is that select the correct statement. Select the correct statement. First दिया गया बेटा heterotrophs make their food. Second, heterotrophs utilize solar energy to make their food. Heterotrophs अपना खाना नहीं बना सकते हैं A. Second, heterotrophs solar energy को यूज नहीं करते हैं फूड बनाने में। फिर बेटा C दिया गया heterotrophs do not make their own food. फोर्थ दिया गया डी जो ऑप्शन दिया गया है आपका, हेटेरोट्रॉप्स आर कैपेबल टू कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स। तो बेटा दैट इज अ इनकरेक्ट आंसर एंड करेक्ट आंसर इज सी, हेटेरोट्रॉप्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड। जितने भी हेटेरोट्रॉप्स होते हैं वो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते हैं। दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं। नंबर थर्ड दिया गया है बेटा यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑटोट्रॉप्स इज इनकरेक्ट। यानी ऑटोट्रॉप्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो यहां पर दिया गया है बेटा फर्स्ट, दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स बाय यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। एंड बी ऑप्शन दिया गया है बेटा, बी ऑप्शन दिया गया, दे स्टोर carbohydrates in the form of starch. That is a correct. And they convert carbon dioxide and water into the carbohydrates in the absence of sunlight. Absence of sunlight, they convert the carbon dioxide and water into the presence of sunlight. तो बेटा यहाँ पर incorrect statement देख लेते हैं। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, दे फॉर्म द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ अ प्लांट्स। तो बेटा प्लांट्स का फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो होता है वो ग्रीन प्लांट्स फॉर्म करते हैं, ये भी करेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज सी। तो योर आंसर इज सी। क्लियर? यस। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि विच ऑफ दीज रिएक्शंस अकर इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में किस टाइप की रिएक्शन अकर होती है उस चीज को यहां पर देखते हैं बेटा। फर्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड एंड वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड। सेकंड, वाटर इज रिड्यूस्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रिड्यूस्ड। तो बेटा आंसर इज बी। आंसर इज बी बिकॉज वाटर इज रिड्यूस्ड हेयर, वाटर इज reduced here because the oxygen is released, oxygen is released from the water. So that is the correct answer is B. Next number 5, यहां पर आपसे पूछ रहा है बेटा, a few drops of iodine solution were added to a rice water, the solution turned blue black, the solution turned blue black in color. This indicate rice water has, फर्स्ट ऑप्शन है बेटा आपका कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, सेकंड ऑप्शन है आपका सिंपल प्रोटीन, सी ऑप्शन है आपका स्टार्च एंड डी ऑप्शन है आपका फैट। तो बेटा करेक्ट आंसर इज स्टार्च। स्टार्च, टेस्ट ऑफ स्टार्च जो होता है बेटा शो करता है कि जहां पर भी स्टार्च प्रेजेंट होगा वो आपका जो कलर करता है आयोडीन के सॉल्यूशन को ब्लू ब्लैक कर देता है। कैसा कर देता है? आयोडीन सॉल्यूशन ब्लू ब्लैक, ब्लू ब्लैक शो करता है। तो बेटा यहां पर ऑप्शन क्या होगा आपका? स्टार्च। स्टार्च इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी।
कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने रिप्रेजेंट है बेटा, कहता है कि विच इज द करेक्ट सीक्वेंस, इनमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है बेटा रिलेटेड टू द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बींग्स। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। फर्स्ट ओपनिंग क्या होती है बेटा, माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ओसोफेगस। तो बेटा फर्स्ट आपकी जो है स्टमक से पहले भी ओसोफेगस आनी चाहिए थी, इसलिए बेटा ये ऑप्शन आपका गलत है, करेक्ट सीक्वेंस नहीं है। सेकंड बी पर आइएगा, माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन इज अ रॉन्ग सीक्वेंस, so B answer is not true. And next question, option number C, mouth, stomach is not a correct sequence. Stomach is not a correct sequence. The option D, mouth, esophagus, stomach, small intestine and large intestine, it is a correct answer. So answer is D, क्योंकि बेटा एलिमेंट्री कैनाल ह्यूमन बीइंग की जो स्टार्ट होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, माउथ से, माउथ के बाद वकल कैविटी, वकल कैविटी के बाद ओसोफेगस, ओसोफेगस अटैच होती है स्टमक से, स्टमक अटैच होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से, और लास्ट का एनस होता है। इसलिए बेटा हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पर, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि इफ सैलिवरी एमाइलेज इज लैकिंग इन अ सैलाइवा, अगर सैलाइवा से सैलिवरी एमाइलेज नहीं हो, लैक हो जाए, कमी हो जाए, विच ऑफ द इवेंट्स इन माउथ विल बी अफेक्टेड, कौन सी इवेंट्स होगी माउथ की जो अफेक्टेड हो जाएगी। फर्स्ट दिया गया बेटा प्रोटीन ब्रेकन डाउन इनटू द अमीनो एसिड, प्रोटीन जो होती है बेटा उसका ब्रेकिंग डाउन जो होता है वो स्टमक में होता है। कहां पर होता है, STOMACH, स्टमक में होता है। तो बेटा यहां पर सैलिवरी एमाइलेज जो मिलेगा वो किस में मिलेगा, सैलाइवा में फाइंड आउट होता है, सैलाइवा, और सैलाइवा प्रेजेंट द वकल कैविटी एंड रिलीज बाय द 3 pairs of salivary glands. So that is a incorrect answer. And B option, starch breaking down into the sugar. Third, C option, fat breaking down into the fatty acid and glycerol. बेटा lipase enzyme से वर्क करता है, and absorption of vitamins. So here the saliva is lacking. So answer is B. Starch breaking down into the sugar, that is affected. क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बेटे, उसे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूज द करेक्ट आंसर। तो बेटा यहां पर फर्स्ट आंसर दिया गया है यहां पर म्यूकस, सेकेंड आंसर सैलिवरी एमाइलेज एंड पेप्सिन, वाइल दीज आर द एंजाइमेटिक प्रोसेस एंजाइम, सो दीज आर नॉट प्रोटेक्टेड। सो म्यूकस इज अ करेक्ट आंसर, म्यूकस इज अ correct answer in that questions. Come on the next question. क्वेश्चन नंबर 9 क्या शो कर रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। विच पार्ट ऑफ अ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव द वाइल फ्रॉम द लीवर, कौन सा पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का जो होता है वो वाइल को रिसीव करता है लीवर से आने वाले। तो आपने बेटा देखा होगा कि जो आपके एलिमेंट्री कैनाल होती है ये आपका ओसोफेगस, यहाँ पर स्टमक होता है, और स्टमक के बाद बेटा एक सी शेप स्ट्रक्चर्स होती है, यहाँ पर लगा होती है लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जिसे बोलते हैं पैनक्रियाज, और बेटा एक बाइल डक्ट आती है जो पैनक्रियाज के जस्ट पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ ओपन होती है। तो ये वाला जो पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, कौन सा पार्ट होता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है जिसे ड्यूडोनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्यूडोनम। तो इसने कहा कि एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट वाइल जूस को लीवर से एक्सेप्ट करता है, लीवर से एक्सेप्ट करता है। तो बेटा स्टमक, स्टमक आपका एक्सेप्ट नहीं करता है। इसके बाद बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन, सेकंड लार्ज इंटेस्टाइन, सी आपका लार्ज इंटेस्टाइन, एंड डी इज ओसोफेगस। तो बेटा करेक्ट आंसर इज बी, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर
10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बेटा यहाँ पर इंडिकेट करता है, विच पार्ट ऑफ अ एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड। कौन सा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का जहां पर फूड डाइजेस्टेड हो जाता है, कंप्लीट डाइजेस्टेड हो जाता है बेटा। पहला ए ऑप्शन है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, बी ऑप्शन है स्टमक, सी ऑप्शन है बेटा माउथ कैविटी और बेटा डी ऑप्शन है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बेटा यहां पर आंसर जो होगा वो आपका डी होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ शोइंग द कंप्लीट डाइजेशन, यानी यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वहां पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन शो किया जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा लार्ज इंटेस्टाइन प्ले द मेजर फंक्शन इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ओनली वाटर। स्टमक to kill the germs and break down in a food but not a complete digestion here. Mouth cavity secrete the saliva and starting of the digestion of food. So answer is small intestine. Question number 11 क्या कहता है बेटा, choose the correct functions of the pancreatic juice from following। यानी आपको pancreatic juice जो निकलता है, ठीक, कहां से, पेनक्रियास से जो निकलता है, उसका करेक्ट फंक्शंस क्या है उस चीज को आप बताएंगे बेटा। यानी यहां पर हमें फंक्शंस जो है वो चूज करना है पैनक्रेटिक जूस का। पहला दिया गया बेटा ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। जो ट्रिप्सिन होता है वो आपका डाइजेस्ट प्रोटीन करता है और लाइपेज जो है कार्बोहाइड्रेट्स को करता है। बी दे रखा है बेटा यहां पर प्रोटीन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट्स एंड लाइपेज डाइजेस्ट प्रोटीन। बिल्कुल रॉन्ग है बेटा, लाइपेज प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता ही नहीं है। आइएगा सी ऑप्शन पर आते हैं, आपका ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट, ये भी गलत बात है बेटा। प्रोटीन ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। डी ऑप्शन है बेटा ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट। दैट इज अ करेक्ट आंसर, दैट इज अ करेक्ट आंसर। ए ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, लाइपेज डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट नॉट फैट। किसको डाइजेस्ट करता है बेटा, लाइपेज फैट को, FAT फैट, फैट को डाइजेस्ट करता है, इसलिए बेटा ये ऑप्शन भी आपका गलत होता है। करेक्ट आंसर क्या है बेटा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है आपका, द पैनक्रियाटिक जूस डज नॉट कंटेन फॉलोइंग एंजाइम्स। यानी पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो कौन से एंजाइम्स को कंटेन नहीं करता है। ए दे रखा है बेटा ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, टाइलिन। तो बेटा टाइलिन एंजाइम मैंने आपको पहले ही बताया है वो कहां पर होता है बेटा, सलाइवा, सलाइवा में। तो बेटा पैनक्रियाटिक जूस जो होगा वो आपका टाइलिन एंजाइम्स को कंटेन नहीं करता है। दैट इज द करेक्ट आंसर इज डी। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बेटा। द पैनक्रियास pour their secretion into the pancreas pour their secretion into the, यानी पैनक्रियास से सिक्रीशन कहां पर छोड़ा जाता है, रिलीज किया जाता है। तो बेटा फर्स्ट दिया गया स्मॉल इंटेस्टाइन, सेकंड है लार्ज इंटेस्टाइन, हो ही नहीं सकता बेटा। इसके बाद स्टमक, स्टमक भी नहीं होगा। फिर ड्यूडोनम, ड्यूडोनम, ड्यूडोनम इज द पार्ट ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन। दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ड्यूडोनम पार्ट ही मैंने आपको यहां पर अभी समझाया था बेटा कि स्टोमक के जो नीचे पार्ट होता है, सी शेप पार्ट होता है, उसको हम ड्यूडोनम बोलते हैं। और पैनक्रियास लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती है बेटा वो यहां पर लगी हुई थी। तो रिसीव कौन करेगा बेटा, ड्यूडोनम पार्ट जो है वो रिसीव करेगा। दैट इज अ करेक्ट आंसर इज ड्यूडोनम। नेक्स्ट अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पर। जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो क्या कहता है देखिएगा, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोर डिपेंड अपॉन। यानी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा की किस पर डिपेंड करती है बेटा। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है बेटा, ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है वाटर गार्ड सेल्स एंड सी ऑप्शन है कंसंट्रेशंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन स्टोमेटा और बेटा डी ऑप्शन है आपका टेम्परेचर। तो बेटा टेम्परेचर जब हायर होता चला जाता है तो प्लांट्स जो होंगे अपने वाटर को बचाने की कोशिश करते हैं, लॉस ऑफ वाटर को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो बेटा टेम्परेचर की वजह से स्टोमेटा को वो क्लोज कर लेते हैं। ये जीरोफिटिक प्लांट्स जो होते हैं वो संगन टाइप ऑफ स्टोमेटा रखते हैं, इसीलिए वहां पर टेम्परेचर से अब वाटर के लॉस को बचाने के लिए यहां पर जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा रेगुलेट होती है। तो बेटा ए ऑप्शन नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, किस तरीके से बेटा यहां पर रिप्रेजेंट करता है, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एंजाइम्स पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन्स आर सिक्रेटेड बाय। यानी पेप्सिन और ट्रिप्सिन कहां से सिक्रेटेड होता है, पैनक्रियाज एंड लीवर, पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर, स्टमक एंड पैनक्रियाज, स्टमक एंड स्लेवरी एमाइलेज। तो बेटा आंसर इज सी, आंसर इज
सी, यानी बेटा यहाँ पर जो पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज और लीवर में आपका ये वाला जो एंजाइम्स होता है पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ये दोनों सिक्रीट नहीं होते हैं, तो इसलिए बेटा लीवर नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में वाइल्ड जूस कलेक्ट होता है बेटा, वहां पर कोई भी एंजाइम्स नहीं होता वाइल्ड जूस में। इसके बाद बेटे सी स्टमक एंड पैनक्रियाज देखते हैं। डी क्या है, स्टमक एंड सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड्स में बेटा आपका होता है टाइलिन, तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा यहां पर स्टमक एंड पैनक्रियाज। फटाफट क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए लेके आया हूं और ये 30 क्वेश्चंस की सीरीज है जिसे हम जल्दी से करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बेटा। 16 में दिया गया है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू द वाइल, वाइल के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सीक्रेट बाय द डक्ट एंड स्टोर इन लीवर, दैट इज अ इनकरेक्ट, क्योंकि बेटा जो आपका वाइल जूस होता है वो स्टोर किस में होता है बेटा, गॉल ब्लैडर में होता है, और बनता कहां पर है, लीवर में बनता है। इसी चीज को देखिएगा, बी ऑप्शन देखिएगा बेटा, सीक्रेटेड बाय द लीवर एंड स्टोर इन वाइल डक्ट, यानी सीक्रेटेड बाय लीवर स्टोर इन वाइल डक्ट। यस, वाइल डक्ट में स्टोर नहीं होता है, इसलिए बेटा ऑप्शन बी भी नहीं होगा। एंड सीक्रेटेड बाय लीवर एंड स्टोर इन अ गॉल ब्लैडर, डी ऑप्शन देखते हैं बेटा, सीक्रेटेड बाय गॉल ब्लैडर एंड स्टोर इन लीवर, दैट इज अ रॉन्ग आंसर। करेक्ट आंसर इज सी, यानी बेटा वाइल डक्ट का फॉर्मेशन लीवर्स में होता है और लीवर के साथ ही वाइल डक्ट कहां पर स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। दैट इज अ सी इज अ करेक्ट आंसर। 17 हमारे लिए कहता है यहां पर बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ अ फूड इज डाइजेस्टेड बाय अ सैलिवरी एमाइलेज, तो बेटा प्रोटीन डाइजेस्टेड नहीं होता है क्योंकि वो आपका पेप्सिन और ट्रिप्सिन से होता है, फैट जो होता है लाइपेज से होता है, और मिनरल्स वगैरह हो नहीं सकते, तो इसलिए बेटा आपका लाइपेज सैलिवरी एमाइलेज जो तोड़ता है वो किसको तोड़ता है, STARCH, स्टार्च को तोड़ता है, और स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट। सो करेक्ट आंसर इज डी, कार्बोहाइड्रेट्स। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करते हैं। वेयर आर प्रोटीन फर्स्ट डाइजेस्टेड, कहां पर प्रोटीन सबसे पहले डाइजेस्ट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में, लार्ज इंटेस्टाइन में, माउथ में। तो बेटा सबसे पहले जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो स्टमक में होता है, क्योंकि बेटा वहां पर आपका पेप्सिन होता है जो HCl की प्रेजेंस में एक्टिवेट होता है। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कहता है बेटा, विच ऑफ द फर्स्ट एंजाइम दैट मिक्स विद फूड, यानी कौन सा फर्स्ट एंजाइम्स होता है जो फूड के साथ मिक्स होता है बेटा, एस एमाइलेज, ट्रिप्सिन, इरिप्सिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। तो बेटा फर्स्ट एंजाइम्स, बिकॉज द फर्स्ट टाइम सैलाइवा इज मिक्स्ड, सैलाइवा इज मिक्स्ड विद अ फूड में सैलाइवा कंटेन द सैलिवरी एमाइलेज। सो आंसर इज ए, आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं बेटा। यहां पर क्वेश्चन नंबर 20 देता है कि द सेलुलर एनर्जी रिसीव इन ऑटोट्रॉप्स आर, फर्स्ट इज ग्लाइकोजन, सेकंड इज स्टार्च, थर्ड इज प्रोटीन एंड फोर्थ इज फैटी एसिड। यानी सेलुलर एनर्जी जो आपकी रिजर्व इन ऑटोट्रॉप्स होती है दैट इज अ बेटा स्टार्च, दैट इज अ स्टार्च। तो करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 बेटा क्या बता रहा है यहां पर, द ऑटोट्रॉप्स रिक्वायर, यानी ऑटोट्रॉप्स को आवश्यकता होती है। ए ऑप्शन दिया गया बेटा CO2 एंड वाटर, बी ऑप्शन दिया गया बेटा क्लोरोफिल, सी ऑप्शन दिया गया बेटा सनलाइट, और डी ऑप्शन है ऑल। तो बेटा यहां पर जो होता है ऑटोट्रॉप्स को रिक्वायर्ड होती है अपनी फूड के फॉर्मेशन के लिए ऑल। तो बेटा यहां पर करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है बेटा। 23 क्वेश्चन नंबर बोलता है ऑक्सीजन रिलीज्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, यानी फोटोसिंथेसिस के समय ऑक्सीजन जब रिलीज होती है तो बेटा यहां पर आपने इक्वेशन तो पढ़ी होगी, रीड की होगी कि CO2 प्लस 6H2O टेंस टू बन जाता है बेटा C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन O2। जो O2 बेटा रिलीज होती है यहां पर किससे रिलीज होती है, वो होती है वाटर से रिलीज ऑक्सीजन होती है। इसीलिए बेटा यहां पर आंसर क्या होना चाहिए आपका, दिया गया फर्स्ट ऑप्शन दिया गया वाटर, बी ऑप्शन दिया गया क्लोरोफिल, सी ऑप्शन दिया गया है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी ऑप्शन दिया गया है ग्लूकोज। तो बेटा करेक्ट आंसर इज ए आंसर इज करेक्ट।
वाटर इज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन अ फोटोसिंथेसिस. इट इज एक्सप्लेन बाय द फोटोलिसिस ऑफ वाटर. यस, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. 24 कहता है बेटा यहां पर कि द ब्लड लीविंग द टिश्यूज बिकम्स रिच इन, द ब्लड लीविंग द टिश्यूज बिकम रिच इन हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन. यानी जहां पर बेटा ब्लड लीविंग करता है मीन्स ब्लड छूट जाता है, द टिश्यूज बिकम रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. किससे होने चाहिए बेटा वहां पर? हीमोग्लोबिन नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता बेटा. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन. बेटा करेक्ट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड. जब भी ह्यूमन बींग्स का ब्लड जो होता है वो सर्कुलेट होना बंद हो जाएगा तो रेस्पिरेशन के थ्रू उसके अंदर क्वांटिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड की. तो 24 का आंसर क्या हो गया बेटा आपका? बी. 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या इंडिकेट करता है बेटा? फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या बेटा इनकरेक्ट है, गलत है? तो बेटा यहां दिया गया है ऑर्गेनिज ग्रो विद टाइम्स. ऑर्गेनिज जो होते हैं वो समय के अनुसार ग्रोथ करते हैं. लगता है सही है. ऑर्गेनिज मस्ट रिपेयर एंड मेंटेनेंस देयर स्ट्रक्चर्स, है ना. ऑर्गेनिज को जो है रिपेयरिंग और बेटा अपनी मेंटेनेंस की रिक्वायर्ड पड़ती है, ये भी सही है. मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक प्लेस अमंग द सेल. यानी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जो होता है वो सेल में टेक प्लेस नहीं करता है. फोर्थ दिया गया बेटा डी दिया गया है यहां पर, एनर्जी इज इसेंशियल फॉर द लाइफ प्रोसेस. बेटा ये भी सही है और आंसर सी, आंसर सी. क्योंकि बेटा किसी भी सेल का मूवमेंट जो होता है वो अकर होता है और यहां पर क्या दे रहा है? डज नॉट. तो बेटा ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसीलिए आंसर सी. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26 को डिस्कस करते हैं. इसमें क्या दिया गया है बेटा? द इंटरनल सेलुलर एनर्जी रिजर्वायर इन ऑटोट्रॉप्स इज. यानी इंटरनल सेलुलर रिजर्वायर क्या होता है एनर्जी का बेटा? यहां पर ग्लाइकोजन होता है, प्रोटीन होती है, स्टार्च होता है या फैटी एसिड होता है. तो बेटा अगर प्लांट्स हैं, क्या है? प्लांट्स हैं, तो ऑटोट्रॉप्स मींस प्लांट्स को इंडिकेट करता है. प्लांट्स इंडिकेट करता है तो रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है बेटा? स्टार्च. दैट इज द करेक्ट आंसर इज सी. ये सब आंसर आपके रॉन्ग हो जाएंगे. आंसर इज सी. कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 को डिस्कस करते हैं. इसमें दिया गया चूज द स्टेटमेंट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस. तो बेटा फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. फोटोसिंथेसिस के लिए बेटा लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है? क्लोरोफिल का होता है. ये तो करेक्ट बात हो गई. इसके बाद बेटे रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन क्या होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स में होता है. नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड. ये नहीं बेटा, नहीं, ये नहीं हो सकता है. इसके बाद बेटा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी, ये भी आकर होता है बेटा. तो इसका मीन्स ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता है और ये भी इसका आंसर नहीं होगा. तो आंसर क्या होगा बेटा? बी होगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स. क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है बेटा? यहां पर देखिएगा, चूज द फॉर्म इन विच मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. आपको वो प्लांट फाइंड आउट करना है जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है. अब इसने क्या कहा? उस फॉर्म को कीजिएगा जो प्लांट्स जो हैं नाइट्रोजन को एक्सेप्ट कर सकते हैं. तो बेटा इसमें फर्स्ट दिया गया है प्रोटीन. प्रोटीन को तो बेटा डायरेक्टली नहीं करते हैं. नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, ऑप्शन बी. एंड ऑप्शन सी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. एंड ऑप्शन डी अमीनो एसिड. तो बेटा अमीनो एसिड फॉर्मेशन होता है. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कोई भी ग्रीन प्लांट्स हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा. बट बेटा नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में प्लांट्स जो हैं वो एक्सेप्ट करते हैं. इसलिए आंसर क्या होगा इसका? बी आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 है जिसको हम डिस्कस करते हैं. विच प्रोसेस कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है बेटा? उसमें दिया गया ऑप्शन दिया गया, फर्स्ट रेस्पिरेशन, सेकंड फोटोसिंथेसिस,
थर्ड ट्रांसपायरेशन, एंड फोर्थ होता है बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो बेटा यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है वो आपका होता है फोटोसिंथेसिस। लाइट एनर्जी फूड केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, वो किसके द्वारा होती है बेटा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा होती है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 को बेटा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर विच ऑफ दीज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड? इनमें से कौन सी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड है? बेटा फर्स्ट दिया गया ऑप्शन ए राइस, ऑप्शन बी व्हीट, ऑप्शन सी बटर और ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो बेटा ग्लूकोज इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म, ग्लूकोज इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म। आपने देखा होगा बेटा कि ग्लाइकोलिसिस में जो होता है एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से जो होते हैं पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और वो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स क्रैब साइकिल की हेल्प से वहां पर जो होता है बेटा टूट के 24 एटीपी देते हैं। इसी तरीके से ETS में 6 एटीपी मिलता है, और टोटल ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो 38 एटीपी एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 ATP जनरेट होता है। इसलिए बेटा हमारा सिंपलेस्ट फूड क्या होता है? ग्लूकोज होता है। देखिएगा स्टूडेंट, ये जो मैंने आपके साथ 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं ये न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसी तरीके से मैं आपके लिए जो है टॉपिक वाइज क्लास 10th में जो टॉपिक वाइज है, जैसे नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आऊंगा, यहाँ पर रेस्पिरेशन से रिलेटेड लेके आऊंगा। अगर आपको ये मेरे क्वेश्चंस समझ में आए, अच्छे लगे, तो आप मेरे चैनल्स को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।